हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी टेट के एग्जाम को देखते हुए कुछ भारतीय वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से एक दो सवाल जरूर बन जाता है आपका, ठीक है ना। यहाँ मैंने सारी चीजों को विस्तृत ढंग से लिख दिए हैं क्योंकि अब परीक्षा बहुत करीब है आपका, ठीक है। जिसके कारण जो है आप इन्हें एक ठोस रूप में याद करो, एक कम मटेरियल में। कहते हैं ना कि शब्द कम हो लेकिन मैटर वहां पे अधिक हो। तो यहाँ पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे नोट कर दिए हैं और ये जितने भी पॉइंट्स है आपका ये भारतीय वनों से हैं। एक सवाल पूछ लेता है कि जैसे वह क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं आपका। इस प्रकार से सवाल पूछ लेता है। या फिर पूछ ले कि जहां पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम सवाल ऐसे बनते हैं आपका यूपी टेट की परीक्षा में, चाहे सी टेट का पेपर या सुपर टेट का या किसी अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ सवाल बन जाते हैं आपका। तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया क्योंकि वनों से संबंधित हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पूरी टॉपिक चलेगी आपका, वहां पर भी आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ वनस्पतियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है ना, जिसको आप सभी लोग एकदम बढ़िया से नोट कर लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। आपका यहाँ से सवाल पूछ सकता है, कंफर्म है आपका, ठीक है। आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। पहला देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन, ये वन कहां पर पाए जाते हैं और कौन कौन से इसके क्षेत्र विस्तृत हैं और कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, इसको हम लोग देखेंगे आपका। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखेंगे हम सभी लोग सबसे पहले वर्षा के बारे में। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितना आपका? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है आपका, ठीक है ना। और तापमान की अगर बात करता है तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तापमान की चूंकि बात नहीं पूछता है, सीधे सीधे आपसे सवाल ये करता है ना कि वह क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाएंगे आपका। तो किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं आपका। अब पूछ ले आपसे कि सदाबहार वनों का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है आपका। तो इनके विस्तृत क्षेत्र को आप लोग देखो, लक्षद्वीप हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा आपका, इसके बाद असम वाली एरिया हो जाएगी, फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका, मालाबार प्रदेश हो जाएगा आपका, मेघालय वाली एरिया हो जाएगी, नागालैंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ये सभी जो एरिया है आपका ना, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाली एरिया है आपका, ठीक है। प्रजातियां कौन कौन सी है देख लीजिए आपका। तो आबनुस पूछता है कि आबनुस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है आपका। आबनुस किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? सदाबहार वन का उदाहरण है। महोगनी किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है? तो यह भी जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। रोजवुड या आयरनवुड किस प्रकार की प्रजाति का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबड़, ये इंपॉर्टेंट है, रबड़ को पूछता है कि निम्नलिखित में से यह किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है रबड़। तो ध्यान दो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है आपका। सिनकोना, जिसकी छाल से मलेरिया की दवा बनती है आपका, सिनकोना भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है इसको भी। तार हो जाएगा आपका, इधर आप बढ़ेंगे तो नारियल हो जाएगा, फिर हो जाएगा बांस आपका। तो इस प्रकार से ये जितने भी प्रजातियां हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन की प्रजातियां हैं आपका। आगे देखिए, अगला है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इसे आप मानसूनी वन कहेंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए जो वर्षा आवश्यक है वो कितना वर्षा चाहिए? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। अब सवाल यहां पर यह बनता है, देखो जब वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी तो वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं आपका, ठीक है। और देखिए दूसरा चीज कि जहां पर 70 सेंटीमीटर से और 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी वहां किस प्रकार का वन होगा? तो वहां पर मानसूनी वन होगा या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा आपका, याद रहेगा। आगे बढ़ो, इसके क्षेत्र कौन कौन से विस्तृत क्षेत्र को देखेंगे। तो उत्तर पूर्वी भाग, यानी कि भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है आपका, ठीक है ना। दूसरा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, जो पश्चिमी घाट है आपका उसका पूर्वी ढलान, यानी कि पश्चिमी घाट एकदम है आपका ना, इसके बाद पूर्व वाला एरिया आपका, यानी कि कर्नाटक वगैरह की जो बॉर्डर वाली एरिया है ना उसकी बात कर रहा है आपका।
हिमालय के गिरिपथ की बात कर रहा है, यानी कि शिवालिक हिमालय वाली एरिया जो हो जाएगी आपका। इधर बढ़ोगे तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में जो है ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इनके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपका। अब देखिए कौन कौन से जो है ये पर्णपाती वनों के उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सागौन। पहला चीज याद रखो, ये सागौन किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है, तो पर्णपाती वनस्पति का क्या है, उदाहरण है आपका, अर्थात पर्णपाती वन का ये उदाहरण है। आगे है आपका साल। साल सागौन को पूछता है कि निम्नलिखित में से साल सागौन के लिए आवश्यक वर्षा कितनी है, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपका। किस प्रकार के वन है ये, पर्णपाती वन या मानसूनी वन। आगे जब पढ़ेंगे आप तो त्रिफला, त्रिफला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये त्रिफला जो है आपका, ये त्रिफला किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन का उदाहरण है आपका। खैर ये इंपॉर्टेंट है, खैर को पूछता है कि खैर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है, तो पर्णपाती वन का उदाहरण है आपका। ठीक है, अगला देख लो, कुसुम हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा, ये बांस भी हो जाएगा आपका, फिर शीशम, चंदन, सहतूत, ये सभी जो है आपका ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। इसे आप लोग नोट करो, मैं जितना बोल रहा हूं सारी चीजों को आप एक एक करके कापी पर नोट करते चलो और इसे जरूर रिवीजन करके आप लोग पेपर देने जाएंगे। अब अगले वन की तरफ बढ़िए आप लोग। अगला वन है शुष्क पर्णपाती वन। ध्यान दो यहाँ पर, शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम लोग शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो कौन सा है, पहले तो वर्षा देख लो। शुष्क पर्णपाती वन के लिए जो आवश्यक वर्षा है वो कितनी है, 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। देखो यहाँ पे लिखा है 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। अगर आपसे सवाल करें कि 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच के लिए निम्नलिखित में से कौन से वन के लिए आवश्यक वर्षा होती है, तो क्या बताएंगे आप, शुष्क पर्णपाती वन। यानी कि शुष्क पर्णपाती वन के लिए जो है वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विस्तृत क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार का मैदानी भाग हो जाएगा। यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश वाली एरिया है ना आपका, आप लोग अपने उत्तर प्रदेश में है तो आप लोग देख लीजिए खुद ही, आपका वही वन पाए जाते हैं आपका, जो वृक्ष होते हैं उन्हीं से आप अनुमान लगा लीजिएगा आप लोग। शुष्क पर्णपाती वन यानी कि हम लोग उत्तर प्रदेश वाले जो ये मैदानी भाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, तो शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है आपका। कौन कौन से प्रजातियां हैं या वृक्ष है आपका, तो सागौन हम लोग की तरफ है आपका, साल सागौन है आपका, पीपल भी है, नीम भी है, जामुन भी है और बबुल भी होता है आपका। और यह बबुल को जैसे ही पूछता है ना, बस यहाँ पे सवाल लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दो, बबुल को आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना, ये बबुल जो है ना ये शुष्क पर्णपाती वनों में आता है, लेकिन सब लोग ज्यादातर इसको झाड़ियों में ट्रिक करते हैं। यह शुष्क पर्णपाती वन होता है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है आपका। याद रखेंगे आप सब लोग और नोट करते चलो सब लोग, ठीक है ना। ध्यान देना एक विशेष बात, ये बबुल जो होता है ना ये झाड़ियों में भी आता है। ध्यान दीजिएगा, अब पूछे आपसे कि निम्नलिखित में से झाड़ियों वाला वृक्ष कौन सा है, तो कंटीली झाड़ियों में भी आता है आपका ये बबुल, इसको भी ध्यान रखना। या शुष्क पर्णपाती वनों की तरफ भी ये बबुल होता है आपका, ठीक है। दोनों में, झाड़ियों में भी पूछे कंटीली झाड़ियों में तो बबुल हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका। अगला देखो प्रजाति, सागौन, साल, पीपल, नीम, जामुन और बबुल हो जाएगा आपका। अगला हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दो, कंटीले वन। अब यही सवाल आ गया आपका, कंटीले वन तथा झाड़ियां, कंटीले वन तथा झाड़ियां। अब कंटीले वनों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से कम। अब पूछे कि वह क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर कौन से वन उगेंगे या कौन से वनों की उत्पत्ति होगी या कौन सी वनस्पतियां वहां पर पाई जाएंगी आपका, तो कंटीले वन वहां पर पाए जाएंगे और झाड़ियां पाई जाएंगी जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ठीक है। और 70 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा होगी तो वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कम होगी तो कंटीली झाड़ियां, अधिक होगी तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ये चीज याद रखना। देखिए जहां पे वर्षा कम होती है ना वहां पे ही छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं, कंटीली वनस्पतियां होती हैं आपका, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप सभी लोग, जहां पे वर्षा कम होगी वहां पे कंटीली झाड़ियां होंगी। जैसे मान लो किसी लड़के को अगर पानी कम पिलाओगे, खाना कम खिलाओगे तो छोटा हो जाएगा ना, उसी तरह से होता है आपका, ठीक है ना। यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां पर होती है वहां पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं तथा कंटीले वन पाए जाते हैं आपका। अब क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो उत्तर
पश्चिम का भाग, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम का भाग, यानी कि राजस्थान वाली एरिया की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम वाला भाग, फिर गुजरात और ये राजस्थान, उत्तर पश्चिम वाला भाग में गुजरात राजस्थान, इधर बढ़ेंगे आप सभी लोग ना तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं कटीले वन, उत्तर प्रदेश में भी तो बबूल पाया जाता है, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग तो कटीले वन होते हैं, हरियाणा वाली एरिया भी पाई जाती है आपका। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं उनको देख लेते हैं सभी लोग। तो अकासिया एक वनस्पति होती है, ये अकासिया, इसको पेपर में बहुत पूछता है यह किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो यह अकासिया जो है ना आपका, यह कटीले वनों का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका खजूर, खजूर भी कटीले वनों का उदाहरण होता है। पाम इसी को कहते हैं आपका। यूफोरबिया, इसको याद रखना आप सभी लोग, यूफोरबिया लिख लो, यूफोरबिया, यूफोरबिया ये कटीले वन का उदाहरण है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट नागफनी हो जाएगा आपका। बबुल को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये कटीले वन में जो है बबुल को भी नोट कर लेना, इसको भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है आपका। अब मैग्रो वन की देख लेते हैं हम लोग बातें, मैग्रो वन को पूछ लेता है। मैग्रो वन, ये मैग्रो वन जो होते हैं ना, ये नदियों के तटवर्ती इलाकों में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का जो क्षेत्र है, जो तलहटी है, जो डेल्टाई एरिया है आपका, वहां पर ये मैग्रो वनस्पतियां पाई जाती हैं आपका। नोट कर लेना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, ये जो नदियां हैं इनका जो डेल्टाई वाला भाग होता है, इनका जो कहते हैं तराई क्षेत्र, वहीं पर जो है ये मैग्रो वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इनमें कौन कौन सी वनस्पतियां होती हैं, तो सुंदरी वृक्ष, ध्यान देना, मैग्रो वनस्पतियों में सुंदरी वृक्ष हो जाएगा आपका, नारियल हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा, केवड़ा हो जाएगा आपका, केवड़ा हो जाएगा, एंगार हो जाएगा आपका, एक एंगार वनस्पति होती है वो भी हो जाएगी आपका एंगार। इसके बाद राइजोफोरा, राइजोफोरा को याद कर लेना आप सभी लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका राइजोफोरा वाला, इसको ज्यादा पेपर में पूछता है आपका, ठीक है ना, राइजोफोरा। इन सारी चीजों को आप लोग याद कर लेना। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है आपका, ठीक है ना, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का विश्व प्रसिद्ध जानवर है, कहाँ का, ये मैग्रो वन वाला, ठीक है ना। मैग्रो वन में जो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वो आपका विश्व प्रसिद्ध जानवर है, ठीक है ना। तो छात्रों, ये वनों से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो थी, एक छोटा पार्ट था जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिनोट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मैंने कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज को एक छोटा कर देना, तो यहाँ समझो कि मैंने एकदम छोटा करके आप लोगों को दे दिया है कि कम समय में आप सभी लोग इसको याद कर लो। और इसे जरूर याद करके जाना, जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल यूपी टेट में और सी टेट में जरूर पूछता है आपका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट में ही यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से जो है हर एक एग्जाम में प्रश्न बनता है आपका, चाहे आप लेखपाल का पेपर देने जाएंगे, चाहे लोअर पीसीएस या पीसीएस का देने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा कलेक्शन है आप लोगों के लिए, यूपी टेट विद्यार्थियों के लिए खास करके उनके लिए फायदेमंद है आपका। बाकी अन्य सभी बच्चे जो भी जीएस पढ़ते हो, जिनको भी प्रतियोगी परीक्षाएं देनी हो, वो सभी लोग इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और तैयार करेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही आपका। अब नेक्स्ट डे अगली वीडियो में हम सभी लोग कुछ और भी नए पॉइंट के साथ आएंगे और चर्चा करेंगे आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।